हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन एरर्स। हमारे सामने एक सेंटेंस है, इसमें एक गलती है। सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। द रिवर हैज फ्लोन ओवर इट्स बैंक्स। यहाँ पे जब सेंटेंस पढ़ा आपने तो आपको गलती समझ में आई होगी। गलती है फ्लोन की जगह पे। कैसी गलती है देखिए, एक वर्ब होता है फ्लाई, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्ली और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। फ्लाई मीन्स उड़ना, तो उड़ना का थर्ड फॉर्म फ्लोन यूज किया गया है यहाँ पे। तो आप जानते हैं नदी तो उड़ सकती नहीं। हाँ, क्या हो सकता है वहां पे? एक होता है वर्ड फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, फ्लो का ही होता है थर्ड फॉर्म फ्लो, सेकेंड फॉर्म होता है फ्लोड, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोड। हाँ, तो यहाँ पे फ्लोन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्लोड होगा। ठीक है, द रिवर हैज फ्लोड ओवर इट्स बैंक्स। नदी अपने किनारों से ऊपर बह चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोन और फ्लोड में कितना कम डिफरेंस है। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कॉमन एरर्स में। आगे देखिए, मीरा सेड मी अ थिप। मीरा सेड मी अ थिप, इस सेंटेंस में अगर आप देख रहे हैं, गलती है सेड की जगह पर। कैसे गलती है? तो एक एक गलती है नरेशन। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो टू डाल देते हैं। उस एंगल से गलती है, लेकिन वास्तव में गलती वह नहीं है। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, किसी को थीप कहते हैं। जैसे आई कॉल हिम राम। किसी को आप जिस नाम से बुलाते हैं उसके लिए कॉल, पुकारना होता है, उसके लिए कॉल वर्ड बना हुआ है। तो मीरा मुझे चोर पुकारती है, कहती नहीं है। कहना मतलब बात कहना होता है। किसी को किसी के नाम से, चाहे गलत ही नाम से पुकारना के लिए कॉल होता है। इसलिए यहाँ पे सेड के साथ, सेड की जगह पे हम कॉल रखेंगे और होगा मीरा कॉल्ड मी अ थीप। मीरा मुझे चोर पुकारी या पुकारती थी, ये इसका हिंदी होगा। मीरा मुझे चोर पुकारती थी। तो पुकारना का मतलब होता है। और यहाँ पे सेड अगर करते तो टू भी लिखना पड़ता और मुझसे कहती और फिर अथीप, ये समझ में नहीं आता। अगर इसको लिखते हम मीरा सेड टू मी अथीप, तो इसका होता है मीरा मुझसे कही, बस इतना ही। अथीप समझ में नहीं आया क्या कही, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कॉल्ड होगा। एक्सप्लेनेशन है, फ्लो का होता है फ्लोड, लिखा हुआ है ऊपर, पास्ट पार्टिसिपल है। और फ्लाई का होता है फ्लोन, दोनों लिख दिया है, समझ गए होंगे आप। इसलिए पहला वाला सेंटेंस की गलती समझ गए हैं। और दूसरे में पुकारना और कहना का ही इंग्लिश होता है कॉल, से नहीं। से मतलब कह, जो होता है कहते हैं कोई विशेष बात तो वहां पे से आता है। किसी को कुछ कहते हैं तो वहां पे कॉल आता है। नेक्स्ट, राम एंजॉयज टू प्ले थ्रू आउट द डे। यहाँ पे आप नहीं जानते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है। राम एंजॉयज टू प्ले, कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं, जिन वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स नहीं वर्ब्स होते हैं, जिनके बाद अगर दूसरा वर्ब आ रहा है तो वह होता है आईएनजी के साथ। हम पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे जिनके बाद, अगर कुछ वर्ब्स को पढ़ेंगे, कुछ वर्ब्स जिनके बाद दूसरा वर्ब आएगा तो वह आएगा अपने आईएनजी फॉर्म में। इसी में पढ़ेंगे, इसी में आगे बढ़ते हुए कुछ वर्ब्स होंगे जिनको हम पढ़ेंगे तो वो रहेगा हमेशा टू के साथ, इस तरह से। तो पहले पढ़ते हैं कुछ वर्ब्स की संख्या, कुछ वर्ब्स को, उसी पर सेंटेंस को सही कर लेते हैं, तब देखते हैं। राम एंजॉयज प्लेइंग होगा, क्योंकि एंजॉय वर्ब होता है, इसके बाद दूसरा कोई वर्ब आ जाए तो वह आईएनजी के साथ रहता है। तो प्लेइंग हो जाएगा थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब पूरा दिन, थ्रू आउट द डे मीन्स पूरा दिन। अभी संकल्प हैज फिनिश्ड टू स्टडी। अब फिनिश के साथ अगर दूसरा कोई आता है वर्ब तो वह भी होता है आईएनजी के साथ,
होगा संकल्प हैज फिनिश्ड स्टडीइंग। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद अगर दूसरा वर्ब आ जाए, जिनके तुरंत बाद अगर दूसरा वर्ब आ जाए तो वह होगा V1 प्लस ing। उनका एक लिस्ट है। अभी मैं जो लिस्ट शो करूंगा आपको, उसमें अगर वे वर्ब सेंटेंस में है और उनके बाद कोई अन्य वर्ब आ रहा है तो वह अन्य वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ing के साथ रहेगा। तो वर्ब है, जिस तरह से एंजॉय है, फिनिश है, वैसे ही अगर अप्रिशिएट आ जाए, अप्रिशिएट रहे और इसके बाद कोई दूसरा वर्ब आए तो वह वर्ब रहेगा ing के साथ। क्या है हेडिंग? Some verbs after which V1 plus ing is used। मतलब अगर इनके बाद कोई और वर्ब आ रहा है तो वह वर्ब ing के साथ वाला होगा। पहले ए वाला पढ़ लेते हैं। ए से अप्रिशिएट प्रशंसा करना, अवॉइड और एडमिट। ए से 3 है, हमने उनकी सूची बनाई है जो मोस्टली यूज होते हैं। फिर डी से डिले, डिसलाइक, डिटेस्ट, डिनाई। ई से enjoy, excuse, escape। सी से consider, cannot bear, cannot help, cannot mind। एम से mention, mind, miss। मिस मीन्स सबका मीनिंग बताऊंगा अभी। स्टॉप, सजेस्ट। एस से हो गया। पी से प्रैक्टिस, पोस्टपोन, ये हो गया। फिर आर से रिस्क, गिव अप, फील लाइक, इमेजिन। ये सब आर से नहीं है, ये सब किसी ग्रुप में सेट नहीं हुआ तो अलग रखा हुआ है। आर से रिस्क, जी से गिव अप, एफ से फील लाइक, आई से इमेजिन। ठीक। अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना, आप जानते हैं, लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए, आप नोटबुक लेकर लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। सो अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना। अवॉइड का मतलब आप जानते हैं, तिरस्कार करना। एडमिट का मतलब दाखिल करना, चाहे स्वीकार करना। डिले का मतलब देर करना। डिसलाइक का मतलब पसंद नहीं करना। डिटेस्ट का मतलब घृणा करना, इसका होता है घृणा करना। डिनाई का इनकार करना। एंजॉय का आनंद मनाना। एक्सक्यूज का माफ करना। एस्केप का भाग जाना। कंसिडर का विचार करना। कैनॉट बेयर सह नहीं सकता। कैनॉट हेल्प हेल्प नहीं कर सकता। कैनॉट माइंड माइंड नहीं कर सकता। मेंशन का उल्लेख करना। माइंड का आपत्ति करना। मिस का छोड़ देना। स्टॉप का रुक जाना, रुकना। सजेस्ट का सलाह देना। प्रैक्टिस का अभ्यास करना। पोस्टपोन का स्थगित करना, इसका स्थगित इसे पढ़ते हैं पोस्टपोन, इसमें टी होता है साइलेंट, टी को नहीं पढ़ते। देन रिस्क का जोखिम उठाना। गिव अप का मतलब हार मान लेना। फील लाइक का के समान महसूस करना। इमेजिन का कल्पना करना। तो अगर ये सब वर्ब हैं और इनके बाद कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो वह रहेगा V1 प्लस ing में, याद रखिएगा। ए से 3 है, डी से 4 है, ई से 3 है, सी से देख रहे हैं 4 है, एम से 3 है, एस से 2 है, फिर पी से भी 2 है, रिस्क है, गिव अप है, फील लाइक है, इमेजिन है। इतनी पे कहानी खत्म नहीं होती है। अभी उन वर्ब्स की सूची आपको दिखाएंगे जिनके बाद दूसरा कोई वर्ब आए तो वह उसके साथ V1 रहेगा, 2 प्लस V1 रहेगा, उनके साथ 2 प्लस V1 रहेगा। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं आपके सामने पर, सेंटेंस समझ लीजिए। She failed to do her work। तो यहाँ पे एक हो गया वर्ब फेल्ड और दूसरा है टू डू, दूसरा वर्ब डू हो गया। तो फेल के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आता है तो वह टू के साथ ही आएगा, 2 प्लस V1 ही होगा। एक और करते हैं। मीरा प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, छोटा सेंटेंस लिख दिया। प्रोमिस्ड के बाद एक हेल्प आया है तो हेल्प क्या होगा, 2 प्लस V1 होगा। तो अब उन वर्ब्स की सूची है, आप इस वीडियो को रोक करके आराम से देख लीजिएगा।
ये सूची जल्दी मिलती नहीं है, जिनके बाद अगर दूसरा कोई वर्ब आए तो 2 + V1 होगा। इसके पहले वाला आपको याद है। अब देखिए, अटेम्प्ट, अपीयर, अफोर्ड, अग्री, अरेंज, ए से 5 हो गया। बी से बिगिन, बेग, सी से कंसेंट, चूज, पी से प्रिपेयर, प्रोमिस, प्रोपोज, प्रेफर, ए से सीम, स्वेयर, लर्न, ऑफर, मैनेज, वांट, ट्राई, रिग्रेट, नेग्लेक्ट, डिसाइड, एक्सपेक्ट, फेल, फॉरगेट, होप। एफ से ये 2 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सब वर्ब अगर रहेंगे सेंटेंस में, इनके बाद और कोई दूसरा वर्ब आएगा तो 2 + V1 रहेगा। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना, अपीयर मीन्स प्रस्तुत होना, अफोर्ड मीन्स प्रदान करना, अग्री मीन्स सहमत होना, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, बिगिन मीन्स शुरू करना, बेग मीन्स भिक्षा मांगना, कंसेंट मीन्स सहमति देना, चूज मीन्स चुनना, प्रिपेयर तैयारी करना, प्रोमिस वादा करना, प्रोपोज प्रस्तावित करना, प्रेफर पसंद करना, सीम प्रतीत होना, स्वीयर प्रतिज्ञा करना, लर्न पढ़ना, ऑफर देना, मैनेज प्रबंध करना, वांट चाहना, ट्राई प्रयास करना, रिग्रेट अफसोस करना, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, डिसाइड निर्णय करना, एक्सपेक्ट अपेक्षा करना, फेल अनुत्तीर्ण होना, फॉरगेट भूल जाना, होप आशा करना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। इनके बाद तुरंत बाद कोई वर्ब आएगा तो V1 + 2 + V1, और इधर जो लिस्ट है इसके पहले वाला, इनके बाद कोई वर्ब आएगा तो वह वर्ब + ING। इस लेक्चर को बंद करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।